नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होम मेकर होना बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब होती है। हर चीज़ को बैलेंस करना एंड देन कोशिश करना कि खुद भी एट द एंड ऑफ द डे पूरे एग्जॉस्ट ना हो जाना, ये भी एक कला है, इजंट इट? प्रोडक्टिव होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है मॉर्निंग में उठने के बाद नहा के रेडी होके थोड़ा सा तैयार होने से आई फील सो प्रोडक्टिव एंड सो रेडी फॉर द डे। मेरे हिसाब से मॉर्निंग रश उन घरों में सबसे ज़्यादा होता है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, सब ऑफिस जाते हैं, और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना भी एक आर्ट होती है। तो मील प्लानिंग की वजह से ब्रेकफास्ट क्विकली रेडी हो गया है, और ब्रेकफास्ट में है चने का चीला जो काफ़ी हाई प्रोटीन होता है और शार्लेट को बहुत पसंद है। आप इसका बैटर बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो अप टू 4 to 5 days, एंड ट्रस्ट मी 2 दिन से ऊपर ज़्यादा टिक ही नहीं पाता क्योंकि सबको बहुत पसंद है खाना। मैंने मील प्लानिंग की काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मील प्लानिंग में मैं जो नॉर्मली चीज़ें करती हूँ ऑन अ वीकली बेसिस, वो होता है बैटर बनाना, जैसे हो गया इडली का बैटर या डोसे का बैटर रेडी करना। उसके अलावा चटनीज प्रिपेयर करके रखना, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखना। उसके अलावा कुछ मीठा बना के रखना सो डेट वो थ्रू आउट द वीक यूज़ करा जाए। तो मील प्लानिंग इज़ सच अ ब्लेसिंग। Involve kids in your day-to-day routine. I cannot emphasize on this more. बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करना उनके मोटर स्किल्स के लिए तो अच्छा है ही है, बट बच्चे आप पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो कि आजकल के टाइम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम। I think we need a basket for your pillows. How about storing this in your drawer? Okay? Go. चार्लेट को मैं बहुत ही कम एज से इन्वॉल्व करती आई हूँ अपने घर के काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में, और वो बेडिंग वगैरह करने में मेरी काफ़ी हेल्प करती है। और मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह से वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहना भी सीख गई है कितनी कम एज से। ठीक है, नहीं इसमें नहीं, इसको आप ऑफिस में लेके आओ। इट्स ओके, इसमें रहने दो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये लो, ठीक है। हाँ, यू नीड अ शार्पनर। ये मेरा फेवरेट कोट है, वाटर व्हाट वाटर्स यू। उन चीज़ों में आपको एम्फसाइज ज़्यादा करना है जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ती है, आप नरिश होते हो। आप अपना टाइम उन्हीं जगह पे यूटिलाइज करो जहाँ पे आपको लगता है कि वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी लाइफ जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं। Take some time for your kids.
आई नो जिनकी न्यूक्लियर फैमिली है, जिनके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए टाइम निकालना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। Put your fries to my crew, okay? थैंक यू शार्लेट। You will come easy to fry. इन्वेस्ट इन अ प्लानर। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लानर अवेलेबल हैं। ये मैंने डॉलरामा से लिया था $4 का। आई एम अ 90s किड, तो मेरे को चीज़ें लिखनी आज भी ज़्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से अगर मैं लिखती हूँ तो मैं ईजिली एग्जीक्यूट और प्लान कर पाती हूँ एज़ कम्पेयर टू अगर मैं उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने आईफोन में या अपने लैपटॉप में या अपने आईपैड में सेव करूँ। तो प्लानिंग करने से आपके काफ़ी सारे पैसे बचते हैं ग्रॉसरी पे, आपका टाइम बचता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका स्ट्रेस है वो कम होता है, बिकॉज आपको पता है कि आपको थ्रू आउट द वीक क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या टास्क को कंप्लीट करना है। डू थिंग्स ऑन टाइम। आई नो रोज के मोनोटनस काम, एक रूटीन में हम लोग कितने बोर हो जाते हैं। वही क्लीनिंग, वॉशिंग, बच्चों को स्कूल लेके आना, छोड़ के आना, खाना बनाना। बट सच में इन सब चीज़ों को अगर आप तरीके से करो, एक प्लान के साथ करो, तो आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो सकती है। वीकडेज या वीकेंड में कोई भी आप डे सेलेक्ट करो जिस दिन आपको पर्टिकुलरली सारी लॉन्ड्री करनी है। आई नो काफ़ी एग्जॉस्टिंग है, मुझे पर्सनली लॉन्ड्री बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करा है और आप में से सभी लोगों ने बोला है कि उनको लॉन्ड्री करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्लीज़ डिसाइड अ डे, लॉन्ड्री के लिए, ग्रोसरीज के लिए, सब चीज़ों के लिए, इवन डीप क्लीनिंग के लिए भी एक डे डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, सो डैट आप इतने एग्जॉस्ट ना हो कि आपको मोनोटनस काम आप पे बर्डन लगने लग जाए। ये बोल टेक अ वॉक इन नेचर। सच में नेचर में इतनी ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम लोगों को तब तक आइडिया नहीं होता जब तक हम एक बहुत ही एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में नहीं रहते। आई एम इन माई 30s, मेरे लिए बहुत मुश्किल है नए फ्रेंड्स बनाना और उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करना। मेरे कुछ 2 या 3 फ्रेंड्स हैं जो मेरे ऑलरेडी 15 ईयर्स से फ्रेंड है, मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के पहले से, और आज भी वो मेरे फ्रेंड्स हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सम टाइम आउट सिर्फ अपनी मेंटल पीस के लिए, क्योंकि उसको प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी है हम होम मेकर्स के लिए। मम्मा क्या बना रहे हो? डोंट लेट थिंग्स पाइल अप। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एवरीडे करनी होती है, फॉर एग्जांपल डिश वॉशर को लोड या अनलोड करना, उसके अलावा रोज प्लांट्स को वाटर करना या छोटी मोटी सफाई करना जैसे कि वैक्यूमिंग हो गई या ब्रूमिंग हो गई। उन चीज़ों को जो मॉर्निंग में उठते ही राइट अवे कर लेना चाहिए, अदरवाइज थ्रू आउट द डे, ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि होम मेकर्स को काम नहीं होता, और मैं कहती हूँ कि होम मेकर्स के पास टाइम नहीं होता खुद के लिए। इतने सारे काम हो जाते हैं और जो चीज़ें आपको टाइम से करनी है उनको प्लीज़ टाइम से कर लेना चाहिए, अदरवाइज थ्रू आउट द डे वो इतना काम बढ़ता ही जाता है कि अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। हैव अ स्ट्रिक्ट रूटीन। मेरे लिए रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक शार्लेट ने स्कूल वगैरह जाना स्टार्ट नहीं करा था तब तक मैं काफ़ी लेजी थी, आई एम नॉट गोना लाई, बट अब मेरे लिए रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट का एक पर्टिकुलर टाइम है, लंच का एक टाइम है, इवन डिनर का भी टाइम है। आई नो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, थोड़ा समर वेकेशन में हम लोग थोड़े लेजी हो जाते हैं, बट स्टिल आई एम मेकिंग श्योर कि जो रूटीन्स है ना वो थोड़ी सी मेंटेन रहे। अगर ब्रेकफास्ट 9 बजे होता है तो 9:30 हो जाए, 10 हो जाए, बट उससे ज़्यादा ना हो। डिनर अगर 8 बजे हम करते हैं तो 8:30 मैक्स हो, उससे ज़्यादा लेट ना हो।
मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग इज़ अ की। किसी भी वुमेन के लिए, किसी मेन के लिए मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको एक स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा डीप क्लीनिंग तब करती हूँ जब मेरे को कुकिंग बहुत कम करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने सिर्फ अरबी और रायता बनाया, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है डीप क्लीनिंग करने का, सो डैट जो भी मेरे पास टाइम है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँ। और एटलीस्ट जब मेरे पास फैमिली टाइम जो मेरे पास निकलेगा, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अब घर में क्या काम करना है या क्या काम नहीं करना। तो मैं हमेशा अपनी सारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ऐसे ही प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। अगर एक जगह काम कम होता है तो दूसरी जगह थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हूँ, सो डैट सब कुछ अच्छे से बैलेंस्ड आउट हो जाए। ये वाली टिप बहुत हेल्पफुल है। जब भी मैं लॉन्ड्री करती हूँ, 90% ऑफ द टाइम जो भी कपड़े मुझे पहनने होते हैं या जो कपड़े शार्लेट को पहनने होते हैं, वो मैं एक साथ सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, सो डैट पूरे वीक के लिए मुझे मॉर्निंग में ना अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे क्या किसके साथ पहनना है और क्या नहीं पहनना है। What's this? It's your shorts and your t-shirt. शार्लेट स्कूल जाने के लिए खुद रेडी होती है और स्कूल से आने के बाद जब कपड़े चेंज करने होते हैं तो वो खुद चेंज करती है। और उसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसकी अलमारी एकदम मेस्ड अप हो जाए, इसलिए मैं हमेशा उसके कपड़े एक साथ रखती हूँ, सारे पेयर बना के रखती हूँ। तो उसको पता होता है कौन सी टॉप के साथ कौन से शॉर्ट्स या कौन सी पैंट्स पहननी है या कौन सी फ्रॉक उसको पहननी है। ये वाली हैक मैंने अपनी मॉम से सीखा है। इससे अलमीराज भी क्लीन रहती हैं और बच्चों को कुछ ढूंढना नहीं पड़ता या आपको बच्चों की हेल्प नहीं करनी पड़ती है। तो वॉश कर देता। आई एम श्योर जो कहते हैं ना कि घर के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, ये लाइन एकदम ट्रू है। घर में इतने काम होते हैं कि आप जब भी बैठते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाता है। बट सच में कुछ टिप्स की वजह से आपकी होम मेकिंग एकदम स्ट्रेस फ्री हो सकती है। और इनमें से ये सारी टिप्स अगर आप यूज़ करो तो आपके पास वीक में बहुत सारा टाइम आपको मिल सकता है खुद के लिए। आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी अपने फ़ोन में स्क्रोलिंग करनी स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके घंटों लग जाते हैं स्क्रोलिंग करने में। और जब आपको रियलाइज़ होता है कि यार जो मेरा मी टाइम था वो स्क्रोलिंग में ही निकल गया, तो प्लीज़ इतना मत स्क्रोल करो कि आपको बिल्कुल भी मी टाइम ना मिले। स्क्रोलिंग के अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप कर सकते हो, डैट इज़ वर्क ऑन योर हॉबी। मेरी हॉबी क्या है? आपके लिए प्यारी प्यारी यूट्यूब वीडियोस बनानी और उसको एवरी संडे 7 PM शेयर करना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट संडे। बाय।